ओके सो हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छे से चल रही है। मेरा नाम है केतन और आप सभी का रीजनिंग इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, टॉपिक का नाम हम पढ़ रहे थे क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स, ठीक है। और इस टॉपिक के अंदर हमने एक लेक्चर देख लिया था जो कि बेसिक्स का लेक्चर था आपका, जिसमें हमने प्रॉपर बात करी थी कि इस क्यूब के अंदर या फिर किसी क्यूबॉइड के अंदर कितने तरह के फेसेस पे बात करी जा सकती है, कितने तरह के फेसेस के बेसिस पे क्यूब्स या क्यूबॉइड्स बनते हैं, वो हमने देखे थे, ठीक है। उनके कितने फेसेस पे कलर होता है, किसको हम क्या बोलते हैं, हिंदी नेम, उसका इंग्लिश नेम, सारी बातें, और प्लस कुछ फॉर्मूले हमने यहाँ पर समझे थे कि कैसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आज हम क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। हालांकि मैंने आपको एक क्वेश्चन समझाने की कोशिश की थी जिसमें मैंने 15 सेंटीमीटर वाली लार्ज जो क्यूब था उसका एग्जाम्पल भी लिया था, लेकिन आज हम आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चंस और बताने वाले हैं। इसको आप ध्यान से समझें और अगले आने वाले पार्ट्स में और बेहतर लेवल हो जाएगा। वैसे क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स में बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस बनते हैं, ज़्यादा इसमें कोई वैरायटी नहीं बनाई जा सकती है, लेकिन फिर भी जो मैक्सिमम क्वेश्चंस बने हैं और बनते हैं वो मैं आपको सारे के सारे करवाऊंगा, ठीक है। तो जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे सामने कि अ 20 सेंटीमीटर कलर्ड क्यूब हैज बीन कट इनटू 5 सेंटीमीटर्स ऑफ स्मॉलर क्यूब्स। मतलब कहा क्या जाता है बेटा, कहा यह जाता है कि 20 सेंटीमीटर का, मान लीजिए कोई एक बड़ा क्यूब था, जैसे यही एक बड़ा क्यूब है 20 सेंटीमीटर का, जिसकी ये साइड भी 20 है, उसकी विड्थ भी 20 है और उसकी हाइट भी 20 है। तो कहता है कि इसे कट करा गया है बेटा 5-5 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब्स के अंदर। तो अगर ऐसी बात है तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है? सबसे पहला हमारा काम होता है कि हम यहाँ पे लेंथ्स का जो रेशियो होता है, यानी कि जो एक्चुअली में n होता है, हम n को निकाल लें। तो अगर हम n निकालना चाहते हैं तो n की वैल्यू क्या होती है? आप जानते हैं L1/L2, ये चीज़ तो होती है, जहाँ पर L1 जो है वो बड़े वाले क्यूब की साइड होती है या फिर लेंथ होती है, और L2 जो है वो छोटे वाले क्यूब की साइड या लेंथ होती है। तो ऐसी कंडीशन में जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो L1 की वैल्यू आप देखिए, आपको क्या पता है? 20 पता है, और L2 की वैल्यू आपको कितनी दी गई है? देखिए 5 पता है। तो जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो यहाँ से आपका आंसर आ रहा होगा 4, यानी कि n की जो वैल्यू निकल के आ रही है हमारे पास वो क्या आ रही है? 4 आ रही है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमसे पूछा क्या था? उसने हमसे पूछा था कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स बता दीजिए कि कितने बनेंगे। तो आप जानते हैं कि जब क्यूब्स की बात होती है तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स बच्चों n क्यूब बनते हैं, है ना। तो अगर n क्यूब बनते हैं तो हम यहाँ पर n क्यूब ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि 4 है n की वैल्यू, तो n क्यूब का मतलब हो गया 4 का क्यूब। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो 4 का क्यूब होता है 64। तो 64 टोटल क्यूब्स यहाँ पर बन के सामने आएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि नंबर ऑफ क्यूब्स हैविंग 2 फेसेस कलर्ड। आप जानते हैं कि अगर कभी भी कॉर्नर फेसेस की बात करी जाए या कॉर्नर क्यूब्स की बात करी जाए तो वो हमेशा 8 होते हैं, है ना, और उनके 3 फेसेस पे कलर होता है। लेकिन हमसे कहता है कि 2 फेसेस कलर्ड की बात बताइए। तो 2 फेसेस कलर्ड का मतलब होता है कि मिड जो होते हैं क्यूब्स वो आपको निकालने हैं, यानी कि मिडिल क्यूब्स। और मिडिल क्यूब्स का आपको फॉर्मूला भी बताया गया है कि मिडिल क्यूब्स का फॉर्मूला क्या होता है? 12 टाइम्स n-2। ये आपको बताई गई है बात। तो अगर 12 टाइम्स n-2 होता है तो आप यहाँ पर n की वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए 12 तो ऐसे रहने वाला है। जब आप n के प्लेस पे यहाँ पे क्या रखेंगे? 4, तो 4 - 2 करेंगे तो यहाँ पे सॉल्व करने पे आपका आंसर आ रहा होगा 24। आंसर क्या आ रहा होगा? 24 आ रहा होगा। तो आप यहाँ पर 24 कर देंगे, यानी कि वो सारे के सारे क्यूब्स जिनके 2 फेसेस पे कलर होगा वो कितने होंगे? वो 24 होंगे। या फिर आप कह लीजिए कि वो अल्टीमेटली आपसे मिडिल क्यूब्स के बारे में पूछता है, ठीक। तो 2 फेसेस कलर की बात करें या फिर वो मिडिल क्यूब्स की बात करें, एक ही चीज होती है। समझ रहे? आगे चलते हैं। कहता है कि नंबर ऑफ कलरलेस क्यूब्स के बारे में भी बताइए उसको। तो कलरलेस क्यूब्स आप जानते हैं ना क्या होता है बच्चों? कलरलेस क्यूब्स का फॉर्मूला था n-2 होल क्यूब। तो अगर आप निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे? n की वैल्यू 4 थी, 4 यहाँ पुट करिए, 4 में से 2 गए, देखिए 2 बचेगा ना, और 2 का जब आप क्यूब कर भी लेंगे तो कितना आंसर आएगा? देखिए 8 ही तो आएगा। तो ये आपके आंसर्स आ गए। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आए होंगे ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस, ठीक है। मतलब जो इसके 3 सब क्वेश्चंस थे इस क्वेश्चन के अंदर, वो तीनों, ठीक है, पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है कि अ 24 सेंटीमीटर कलर्ड क्यूब हैज बीन कट इनटू 4 सेंटीमीटर्स ऑफ स्मॉलर क्यूब्स। यानी कि इस बार जो बड़ा क्यूब है उसकी साइड बच्चों 24 सेंटीमीटर दी गई है, और जो छोटे छोटे क्यूब्स आपको काटने हैं उसकी साइड आपको 4 सेंटीमीटर दी गई है। इसका मतलब ये है कि अगर हम n की वैल्यू निकालना चाहें तो इस बार n की वैल्यू 24 में डिवाइड करना पड़ेगा हमें 4 से, तो हमें आंसर मिलेगा 6। यानी कि इस बार n की जो वैल्यू है बच्चों वो 6 निकल के सामने आएगी। इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखिए, कहता है कि देन फाइंड
इनर सेंट्रल क्यूब्स कि इनर सेंट्रल क्यूब्स कितने होते हैं। बच्चों आपको बताया जा चुका है कि इनर सेंट्रल क्यूब्स कौन से होते हैं, जो एकदम अंदर छुपे हुए हैं, जिनके ऊपर आप कलर नहीं कर सकते, बिकॉज जब दिखेंगे ही नहीं तो हम उसके ऊपर कलर कैसे करेंगे। तो जो इनर सेंट्रल क्यूब्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, अंतःकेंद्रीय घन, या फिर क्या बोलते हैं, कलरलेस, है ना, कलरलेस क्यूब्स बोलते हैं। और उसका फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, n-2 का होल क्यूब। तो जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे n-2 का होल क्यूब, तो देखिए आपके लिए n की वैल्यू इस बार क्या निकल के आई है, 6 आई है। इस क्वेश्चन के लिए 6 है, तो 6 में से 2 गए, यानी कि 4 का क्यूब। तो जब 4 के क्यूब को आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या होगा, 64। यानी कि टोटल 64 ऐसे घन होंगे जो कि अंदर छुपे हुए होंगे, क्यूब्स अंदर छुपे हुए होंगे, जिनके किसी भी फेस के ऊपर आप कलर नहीं कर सकते हैं, है ना। दैट इज वाई वो हिडन क्यूब्स हैं। ठीक, उसके बाद बात करी जाती है कि डिफरेंस बताइए बिटवीन मिडिल एंड सेंट्रल क्यूब्स। मिडिल क्यूब्स और सेंट्रल क्यूब्स के बीच में इनको डिफरेंस चाहिए। बच्चों आप जानते हैं मिडिल क्यूब्स क्या थे, वो क्यूब्स जिनके 2 फेसेस पे कलर होता है, जानते हो आप इस चीज को। ठीक है, तो मिडिल की अगर बात करी जाए तो मिडिल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, 6 टाइम्स n-2, सॉरी 12 टाइम्स n-2। ठीक है, तो जब 12 टाइम्स n-2 आप लगाओगे तो ये आपको क्या दे देगा, ये आपको दे देगा मिडिल क्यूब्स। तो जब आप मिडिल क्यूब्स लगाओगे यहाँ पे देखिए n की वैल्यू कितनी थी अपनी, 6 थी ना, तो 6-2 रखेंगे, यानी कि 12 टाइम्स 6-2 करेंगे तो 12 × 4 हो जाएगा, दैट इज 48। यानी कि 48 जो है हमारे पास वो मिडिल क्यूब्स आने वाले हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, फिर हमसे क्या बोलता है वो कि सेंट्रल क्यूब्स बताइए क्या होते हैं। सेंट्रल क्यूब्स आप जानते हैं, इनको हम केंद्रीय घन कहते हैं, और केंद्रीय घन वो होते हैं जिनके कितने फेसेस पे कलर होता है बताइए, सिर्फ और सिर्फ एक फेस पे कलर होता है, और फॉर्मूला होता है इसका 6 टाइम्स n-2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर 6 टाइम्स n-2 होल स्क्वायर ये इसका फॉर्मूला होता है, तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए 6 × n के प्लेस पे भी आप 6 रखोगे, तो 6 में से 2 गए 4, यानी कि 4 का स्क्वायर होगा, तो 6 × 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर होता है आपका 16। ठीक है, तो 6 तो पहले था, 4 का स्क्वायर 16, 16 × 6 करेंगे तो आंसर होगा आपका 96। ठीक है, 16 × 96 यानी कि 96 आपका आएगा। अब उसने आपसे बोला है कि इन दोनों का, ये सेंट्रल है ना, तो उसने बोला है आपको कि डिफरेंस लीजिए। डिफरेंस किसका लेना है बताइए, मिडिल और सेंट्रल का। तो मिडिल ये आए थे 48 और सेंट्रल आए आपके 96। तो अगर आप 48 और 96 का डिफरेंस लेंगे तो अपने पास कितना आने वाला है, ऑफकोर्स 48। तो हमारा इस सवाल का जवाब होगा बेटा 48 क्यूब्स हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंस पूछा था उसने, डिफरेंस आपने बता दिया, तो 48 क्यूब्स हम इस सवाल का आंसर करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों जो क्वेश्चंस थे वो समझ में आए होंगे। इस पर्टिकुलर टॉपिक पर बेस्ड ये दोनों अच्छे क्वेश्चंस थे। इसके बाद और भी अच्छे क्वेश्चंस होंगे क्यूब्स के ऊपर जो भी हम करेंगे, और फिर लास्ट में हम देखेंगे क्यूबॉइड्स को। ठीक है, कि क्यूबॉइड्स पर किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, वो सबसे लास्ट पार्ट में होगा। ये आपका सेकंड पार्ट था, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। थर्ड पार्ट में क्यूब्स के ऊपर ही अभी बात करी जाएगी, कुछ और बेहतर क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको करवाऊंगा प्रैक्टिस उनकी। ठीक है, इस जो लेक्चर आप देख रहे हो उसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आप वहां से ये जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं, ठीक है, इसका आप PDF जो है वो ले सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखिए, आराम से सॉल्व करिए, कोई भी इशू नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जितने टोटल 30 टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं रीजनिंग में, मैं सारे के सारे कवर कर चुका हूँ। ठीक है, ये उनमें से एक टॉपिक था जो आपके लिए है। आप इसको देखकर कोर्स का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस हद तक क्वालिटी देने की कोशिश की गई होगी। ठीक है, तो मिलते हैं। जो भी आपके डाउट्स हो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर भेज सकते हैं। थैंक यू, गुड लक, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग।